संगत जी, आप सबने देखा होगा जैसे हमारा गांव जहाँ हमारा शहर कभी कभी क्या होता है, किसी मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे गांव है ना, गांव में मुसीबत पड़ गई, कोई शहर है, उस शहर में मुसीबत पड़ गई। फिर क्या होता है, जो उस गांव का सरपंच होता है ना, वह क्या करता है, वह घर घर जाकर आटा, चावल, दाल, तेल ऐसे पूरे गांव में बांटता है। अगर सरपंच अच्छा हो तो क्या करता है, पूरे गांव में बांटता है कि इनको अभी जरूरत है, इनको अभी जरूरत है, ये भूख से तड़फ रहे हैं और इनके पास कोई साधन नहीं है, ना ही ये सब कुछ ले सकते हैं। फिर वो जो गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, वो खुद जाता है लोगों के घर। ऐसे ही संगत जी हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी क्यों सेंटरों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सेंटरों में जा रहे हैं। देखो कितने लोगों के ऊपर बाबा जी दया मेहर कर रहे हैं। कल से एक या दो आपने वीडियो देखी होगी कि बाबा जी किसी को मिलने भी गए थे जेल में। तो संगत को तो पता चल ही गया होगा मैं किनका नाम ले रहा हूं, किनको मिलने गए थे, क्योंकि संगत ने पहले वीडियो देख ली होगी। तो कारण क्या है, कारण ये है कि अगर हमारे से कभी ना कोई गलती हो जाए, या पिछले जन्मों में कोई हम गलती करके आए हैं, वो हमारा गुरु है ना, जो उस गुरु को पता है जब तक ये इंसान दर्शन नहीं करेगा ना, उस गुरु को पता है। हमें नहीं पता इन बातों का। हम क्यों कहते हैं अपने सत्संग में कि डेरे जाओ बाबा जी के दर्शन करो, डेरे जाओ बाबा जी के दर्शन करो, अपने भीतर से भी दर्शन करो। मैं क्यों बार बार चिल्लाता रहता हूं, क्यों मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं? देखो कारण पता क्या है, कारण सिर्फ एक है। जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनके अंदर से जो तिरंगाएं निकलती है ना, उन तिरंगाओं से हमारा जो जीवन है उसमें सुख आता है, शांति आती है, खुशियां आती है। बुरे कर्म भी खत्म हो जाते हैं अगर हम गुरु के पास बैठे रहे तो। बुरे कर्म, बुरी शक्तियां आसपास हमारे पटक ही नहीं सकती अगर गुरु के पास बैठे हो तो। इसीलिए मैं आपको सबको बोलता हूं कि आप जाया करो डेरे में, दर्शन किया करो बाबा जी के, बाबा जी के दर्शन किया करो। साथ ही साथ अपने भीतर भी उनके दर्शन करने की कोशिश करो। अब बाबा जी क्यों गए जेल में? देखो, जो तो है समझदार, जो है जिसको अंदर का ज्ञान है, वो तो सिर्फ सच्ची बात करेगा कि बाबा जी क्यों गए थे जेल में। वो ऐसे घुमा फिरा कर दो चार अपने से बातें जोड़कर बताएगा नहीं। जैसे आपने और भी देखा होगा कि बाबा जी जेल में गए, ऐसे हो गया, संगत ही संगत हो गई, ये था वो था, बहुत कुछ लोगों ने डाला होगा। लेकिन असल कारण क्या है? देखो, जो असल कारण है ना बाबा जी का उनसे मिलने का, जो जेल में गए बाबा जी मिलने के लिए, अगर हम बाबा जी के दर्शन नहीं कर सकते, अगर हम बाबा जी के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी भक्ति में ताकत है, अगर हमारी भक्ति में ताकत है, कोई दिल से पुकार रहा है बार बार अपने खुदा को, कोई एक ऐसा इंसान जो दिल से पुकार रहा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, हमें इन बात को छोड़ देना है संगत जी कि बाबा जी जिनसे मिलने गए थे, क्या वो सही है या वो गलत है। हमें सिर्फ इस बात की सर्च करनी है कि बाबा जी आखिर गए क्यों थे, बाबा जी क्यों गए थे। अगर बाबा जी को कोई, मैंने पहले भी बताया, कल भी मैंने बताया था
जैसे मेरा दोस्त था, उनकी जो माई थी, तो उनको मिलने के लिए बाबा जी घर पर आ गए थे, जो बड़े बाबा जी थे। ऐसे ही अगर कोई दिल से याद कर रहा हो ना, फिर उस मालिक को कोई ना कोई बहाना लगाकर आना ही पड़ता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उस गुरु को पता है, उस गुरु को पता है कौन कितना याद कर रहा है, कौन दिल से याद कर रहा है, कौन बातों से याद कर रहा है। एक होता है बातों से याद करना, कि बैठे दो चार घर की बातें की, दो चार अपने मुर्शद की बातें की और बात खत्म। एक होता है सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शद की ही बातें करनी, और आंखों में आंसू, दिल में विराग, वो होता है असल प्यार। तो बाबा जी का मिलने का कारण संगत जी यही था। बाबा जी उनको दर्शन देना चाहते थे। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम किसी ना किसी मुसीबत में हैं, हम अगर उस मालिक के दर्शन कर लें, बाबा जी के दर्शन कर लें, हमारी वो मुसीबत आएगी लेकिन कम हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे बाबा जी है ना, उनको दर्शन देने गए कि जो उनका बुरा कर्म आया है उनके ऊपर, जो उनका बुरा कर्म उनके ऊपर आया है वो कम हो जाए और जल्द से जल्द वो मालिक दया मेहर करे। इसीलिए बाबा जी दर्शन देने के लिए गए हैं। अब हमें ये सोचना है कि दर्शन कितना जरूरी है। देखो, दर्शन है ना जो बाबा जी के कितना ज्यादा जरूरी है, कि बाबा जी खुद दर्शन देने के लिए आए कि इनके कर्म है ना जो, देखो क्यों गए वो जेल में, बुरा कर्म कोई आ गया। आपने उनकी वीडियो देखी होगी, कैसे वो एकदम से अपनी फैमिली में खुश थे, रेडी हुए थे, कहीं जा रहे थे, जहां ऐसे ही अपने घर पर ही तैयार हुए थे, बहुत ही मीन्स की हैप्पी थे। तो हुआ क्या, जेल में चले गए। लेकिन हमारे जो बाबा जी है ना संगत जी, वो पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं, पूरी दुनिया का। तो बाबा जी को पता है अगर दर्शन करेंगे जे, इनका वो जो बुरा कर्म आया है इनके ऊपर, वो कर्म इनका कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये जल्द बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमारे जो बाबा जी हैं उनको दर्शन देने के लिए गए थे। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है ना जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप कमेंटों में लिख सकते हो। नहीं सही लग रही फिर भी आप कमेंटों में लिख सकते हो। लेकिन जो असल बात है, जो मेरे को लगता है, वो यही कारण है कि बाबा जी दर्शन देने इसलिए गए उनको कि उनका जो बुरा कर्म उनके ऊपर आ गया है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब संगत जी, एक तो ये बात हो गई कि बाबा जी इसलिए दर्शन देने गए थे कि उनका जो बुरा कर्म है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। एक हो गई ये बात। अब दूसरी बात है आप सबके लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए है। आज का बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है सत्संग, शेयर जरूर करना। दूसरी बात ये है, बाबा जी ने ये साबित कर दिया, बाबा जी ने ये चीज साबित कर दी, जब तक वो दर्शन देना ना चाहे आप ले कैसे सकते हो। ये बात साबित होगी ना कि जब तक वो दर्शन देना ही ना चाहे आप उसके दर्शन कैसे कर सकते हो। ये बात साबित होगी उस वीडियो से जो बाबा जी मिलने गए हैं। कैसे हुई देखिए। अब वो कौन सा अपने घर पर है, वो कौन सा किसी पार्टी में है, वो कौन सा किसी प्रोग्राम में है जहां बाबा जी भी गए थे। बाबा जी स्पेशल गए उनको मिलने के लिए उनकी जेल में, स्पेशल बाबा जी स्पेशल गए उनको मिलने उनकी जेल में। अब हमारे मुंह पे चाटा है कि अगर दर्शन देने हो ना तो वो हमारा गुरु हमारे पीछे पीछे जेल में भी आ जाता है। हमारे मुंह पे चाटा है जी कि अगर दर्शन देने हो
हमारा गुरु हमारे पीछे 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 आ जाता है जेल में भी, लेकिन हमारी जो चिंता है, हमारे जो दुख है, वह हमें जीने नहीं देते। वह हमें सिर्फ एक ही जो हमारा मन है ना, हम चलते हैं संगत जी अपने मन के कहने पे। मन ने कहा बाबा जी आ रहे हैं, भाग ले फटाफट, सबसे पहली लाइन में लगूंगा, रोड के ऊपर सबसे पहले आगे फ्रंट पर बैठूंगा ताकि बाबा जी मेरे को देख ले। अरे मेरे भाई मेरी बहन, जो मुर्शद जेल में जा सकता है अपने दर्शन देने के लिए, वो मुर्शद क्या तेरे पास नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हमारा विश्वास, जो हमारा विश्वास अभी अधूरा है, अगर हमारा विश्वास पूरा बन जाए तब वो आएगा। एक मैं जैसे कल बताया था ना, मेरे दोस्त थे, एक मेरा कोई था दोस्त, वो ना उसका काम करते सुनियारे का। उसने मेरे को ऐसे बताया कि उसकी ना सिस्टर थी, कोई उसकी सिस्टर थी, तो बाबा जी उनके घर के पास ना कोई था, कोई प्रोग्राम, वहां पर आए थे बाबा जी, वहां पर आए थे। काफी पुरानी बात है ये, तो ये मौजूदा बाबा जी उनकी बात है। वो कहने लगी बहन कि जो भाई था वो कहने लगा, जो बहन थी मेरी वो बड़ा प्यार करती थी। पापा जी जिस प्रोग्राम में आए थे ना, वो उस प्रोग्राम में गाड़ी लगाकर जब जा रहे थे, रास्ते में घर आता था, तो उसके घर पर भी बाबा जी गए, उस बहन को भी दर्शन दिए। और कहते मेरी बहन ने बहुत ही जल्दी जल्दी एक नया गिलास निकाला। पहले के टाइम पे ना, कुछ टाइम पहले, अब भी शायद करते होंगे लोग ऐसे, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था, कोई स्पेशल गेस्ट आता था ना जब हमारे घर पर, हमने उनके लिए एक अलग से ही बर्तन रखे होते थे। अब तो कोई इस बात का कोई नोट नहीं करता इस चीज को लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। कोई गेस्ट आने वाला है तो उसके लिए अलग से ही बर्तन रखते थे कि नया निकालेंगे। ऐसे उस बहन ने नया अपना गिलास निकाला, बाबा जी को पानी पिलाया। वो कहते हैं बाबा जी ने क्या किया, आधा पानी पिया, आधा छोड़ दिया। अब उस मेरे दोस्त का कहना है कि उसकी बहन बताती, जो आधा पानी छोड़ के गए ना, उस पानी में से खुशबू अपने आप ही आती थी, फ्रेगनेंस आती थी, बहुत ही प्यारी सी। तो वो बहन कहती, वो भाई मेरे को कहता कि मेरी बहन ने वो कभी भी उसको ना तो पिया ना उसको फेंका, जैसे बाबा जी छोड़ के गए थे ऐसे उस बहन ने रख लिया। तो उस जल से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी। संगत जी, ये संतों के संकेत होते हैं। अगर कोई सिमरन और भजन दिल से कर रहा है ना, मैं एक निशानी ऐसी बताऊंगा, जब आप वो निशानी सुनोगे ना तो आप सोच में पड़ जाओगे कि आज मैं आपको क्या बता रहा हूं। जब आप जो निशानी मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने वो निशानी सुन ली मेरी बात, आप हंसोगे भी और एक बार मन में जरूर सोचोगे कि ये भाई साहब आज क्या बोल रहे हैं मैं तो वो बोलता हूं जो सच है। क्योंकि कई बातें होती हैं जो सुनी सुनाई होती है, कई बातें होती है जो खुद बीती होती है हमारे साथ। जो सिमरन और भजन करके अपने अंदर उस परमात्मा को पा लेता है, जो सिमरन और भजन करके अपने अंदर अपने सतगुरु के दर्शन कर लेता है, अपने अंदर वो अपना शब्द प्रकट कर लेता है, वो इंसान का जो जब वो टॉयलेट जाता है तो उसकी जो टॉयलेट जब वो करता है ना, उसकी टॉयलेट से स्मेल नहीं आती, उसकी टॉयलेट से स्मेल नहीं आती जब वो करता है। और जब वो बाथरूम करता है तब भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती।
ये बिल्कुल एक सच्ची बात है, ऐसे नहीं कोई सुनी सुनाई बात है। अगर देखो कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ ना जो बात, अगर कोई सिमरन भजन करके उसको अपने भीतर देख ले तो देखो कितनी संगत जुड़ी है हमारे साथ, है ना। तो कोई ना कोई तो देखेगा उसको, है ना, मालिक को अपने अंदर। तो जब किसी को भी दिखे ना, वो दिख जाए, शब्द के साथ जुड़ जाए, फिर आप खुद चेक करना, जब आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट जाने के बाद कभी भी स्मेल नहीं आएगी। बाथरूम करोगे कभी भी स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा, ऐसे चेंज हो जाता है। क्योंकि जब परमात्मा हमारे अंदर आता है ना, हमारा हमारा एक तो अंदर का जो शरीर है वो चेंज हो जाता है। अंदर का शरीर ऐसे कि जैसे हम सोचते रहते हैं, मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं, हमारा ये सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। और एक जो हमारे बाहर का सिस्टम होता है वो भी चेंज हो जाता है। हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा नूर, बहुत ही हम खुश रहने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी हमें देखता है वो पूछता है कि इतने एक्टिव कैसे रहते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें संगत जी हमारे साथ होने लगती है अगर हम अपने भीतर उस परमात्मा को देखना शुरू कर दें। बाबा सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, बाबा जी बहुत समय बीत गया सिमरन भजन करते, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, कर दो दया, कर दो कृपा। बाबा जी ने कहा, दया और कृपा अगर वो सतगुरु कर दे तो फिर आपको हर एक चीज ही मिलेगी। लेकिन अगर हमारे जो कर्म है, कर्मों का भी है हिसाब किताब, फिर वो इतनी जल्दी दया मेहर नहीं करता। वो पहले कर्म है ना जो वो निबेड़ता है। लेकिन वो इंसान पीछे पड़ गया बाबा जी के, बाबा सावन सिंह जी के पीछे पड़ गया। बोलता नहीं बाबा जी, समय बीतता जा रहा है, उम्र का पता नहीं है, काफी समय भी हो गया बैठते सिमरन भजन करते, आप दया मेहर करो। बाबा जी कहते हैं कि अगर सच में कोई ना कोई उसकी निशानी देखनी है ना, करो ध्यान और बैठो, करो ध्यान और बैठो अकेले अंधेरे में। ध्यान करो और अकेले बैठो और अंधेरे में बैठो, कोई ना कोई ऐसी निशानी वो आपको जरूर दिखाएगा अपने अंदर जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो ये बाबा जी के लफ्ज है। बाबा जी के जो लफ्ज होते हैं ना वो पक्के होते हैं। तो अगर हमें भी कुछ भीतर देखना है ना, हमें बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें करना कुछ नहीं है। कमरे का कोई, अपने घर का कोई ऐसा कोना ढूंढो जहां पर बड़ी शांति हो, बहुत ही अच्छा माहौल होता हो, वहां पर आपने डेली बैठना शुरू करना है और अपने रूम में बिल्कुल एकदम से अंधेरा करके रखना है। रोशनी जरा सी भी नहीं चाहिए, अंधेरा करके फिर बैठो। कोई ना कोई मेरा मालिक जरूर इशारा देके जाएगा आपको, पक्की बात है। मेरे को फील हो रहा है ऐसे आप सबके लिए कि वो पक्का अपनी निशानी जरूर दिखाएगा। अपने कमरे में बैठ जाओ अंधेरा करके और बस चौंकड़ी लगाओ, सिमरन शुरू कर दो, देखना फिर क्या होता है। संगत जी विश्वास बनाओ, सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ। अगर सच में विश्वास है ना अपने गुरु के ऊपर, 2.5 घंटे अपना सिमरन और भजन करना शुरू कर दो, दिन चेंज हो जाएंगे। सुख होता है ना, सुख का पता चलेगा। फिर देखो हमारा जीव, पहले के ना, जो पहले का टाइम था, कृष्णा जी का टाइम था, राम जी का टाइम था, पहले का टाइम अगर आप देखो ना, तो जो गलत लोग होते थे वो भक्ति किस लिए करते थे कि हम कभी भी इस दुनिया से जाएंगे नहीं, हम अमर हो जाएं, इसलिए वो भक्ति करते थे। लेकिन आज अगर आप किसी से भी पूछ लो ना कि भाई तेरा तो टाइम आ गया लगता, तेरा तो तू तो जाने वाला, बोलेगा कल जाना, मैं आज ही चला जाऊं। देखो पहले का समय था जो, वो पहले का ऐसा समय था कि वो भक्ति करके देवी देवताओं के साथ भी लड़ते थे।
कि मैं अमर होने के वरदान लूंगा। कितनी कितनी भक्ति किया करते थे कि मैं अमर होने के वरदान लूंगा। अमर होने के वरदान अभी क्यों लेगा कोई? अगर वो खुश होगा तो ही वो लेगा ना। अगर मेरी जो जिंदगी है बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी ऐसे गुजर रही है तो फिर तो मैं बोलूंगा कि मैं ऐसे रहूं कितने सालों। लेकिन अगर नहीं ऐसी दुखी हूं मैं, फिर तो मैं बोलूंगा कल जाना है आज ही चला जाऊं। तो पहले का समय था ना, वो बहुत भक्ति करते थे, इसलिए करते थे मैं अमर हो जाऊं। लेकिन आज का जो दुनिया है, आज की जो हमारी सोच है सबकी बन चुकी है। मेरी बहनों की, मैं बड़ा तंग हूँ, मेरे हस्बैंड ने तंग किया, इसने किया, मेरे भाइयों की काम से बहुत प्रॉब्लम है, वाइफ ने बड़ा तंग किया। तो अब अगर किसी से पूछो ना, वो बोलता है कि कल जाना है आज ही चले जाए। तो हम अपनी सोच को चेंज करना है, अपने जीवन को अच्छा करना है। सिमरन भजन में अगर टाइम बिताना शुरू कर दिया ना, एक तो टाइम का नहीं पता चलेगा। बड़ा संगत जी बड़ी प्यारी जिंदगी है परमात्मा ने दी है हमें। देखो परमात्मा कोई बुरी चीज बना सकता है? बताओ। परमात्मा ने ये धरती बनाई, उसमें कितने सुंदर सुंदर फल फ्रूट लगाए। मैं ना एक आपको सबको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो एक बाइक है या कोई गाड़ी है, एक बाइक है एक गाड़ी है। अब वो जो गाड़ी है ना, वो जो गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक है, फैक्ट्री है जहां गाड़ियां बनती है। अब जिस फैक्ट्री से वो गाड़ी बन के आएगी, वो फैक्ट्री क्या उस गाड़ी को सही से नहीं बनाएगी? बताओ। जैसे मान लो कोई गाड़ी है किसी भी कंपनी की, मान लो। अब जिस कंपनी की वो गाड़ी है, क्या वो कंपनी वो गाड़ी को ढंग से नहीं बनाएगी, अच्छे से नहीं बनाएगी? बताओ, बनाएगी। और सबको एक जैसी ही पावर, एक जैसा, सबको एक जैसा ही देगा। सिर्फ गाड़ी का नंबर चेंज होगा, बाकी हर एक चीज सेम होगी। इंजन सेम होगा, टायर, बॉडी, हर एक चीज सेम होगी। अब एक गाड़ी थी जो, वो गाड़ी चलेगी किसी भक्त के पास जो अपनी गाड़ी में हर टाइम कीर्तन लगा के रखता, शब्द सुनता, गाड़ी की जो स्पीड थी 40 से 50 बस रखता, जब भी गाड़ी निकालता साफ करता, जब भी वापस घर पर लगाता साफ करता, सर्विस उस गाड़ी की टाइम पे कराता, बड़ा कुछ करता। अब वो जो गाड़ी है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी जब वो सेल करना चाहे उस गाड़ी को। उसका कितना ज़्यादा मूल्य पेगा ना, बहुत ही मूल्य उसका होगा गाड़ी का। लेकिन वही गाड़ी अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ चली गई जो कि हर टाइम अपनी गाड़ी में बहुत ही इंजॉय करता है, बहुत ही फुल आवाज़ में सॉन्ग लगाता है, बहुत ही गलत मलत दोस्तों को बैठाता है, और जो स्पीड है उसकी कोई लिमिट नहीं। अब ये गाड़ी की कितनी लाइफ होगी बताओ? इस गाड़ी की कितनी लाइफ होगी? कोई पता नहीं कब चली जाए, है ना। ऐसे ही जैसे वो गाड़ी बनाने वाला जो था ना, फैक्ट्री का मालिक, उसने सेम गाड़ियां बनाई। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी शरीर है, परमात्मा ने सेम सारा कुछ बनाया सबका। बस एक फेस अलग से डाल दिया ताकि पहचान रहे जे कौन है, जे कौन है। बाकी हमारा सारा कुछ सेम होता है। तो अगर हम उसका नाम सिमरन करें, भजन करें, तो हमारी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, जैसे उस गाड़ी की पड़ी जो बहुत मेंटेन रखता था। अगर हम इस शरीर को रखें ना मेंटेन करके, कभी बाहर का कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, फिर कैसे संगत जी हमारा जो मूल्य है वो कहेगा? हमारा मूल्य जीरो हो जाएगा उस मालिक के सामने। तो अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए हमने सिमरन और भजन करना है। अगर सिमरन भजन हमने शुरू कर लिया ना, तो हमारे बहुत सारे संगत जी काम ऐसे हैं जो झटपट ही बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा का काम है। जब हम परमात्मा का काम करते हैं, वो हम पे खुश होता है, वो हम पे खुश होता है, और हमारी जो भी कोई डिमांड, कोई इच्छा, वो फिर पूरी करता है, क्योंकि वही पूरी कर सकता है। और तो दुनिया को कोई है ही नहीं इंसान हमारी इच्छा पूरी कर दे।
बाकी सब तो सिर्फ बातें कर सकते हैं या समझा सकते हैं या सुन सकते हैं। पूरी अगर कोई बात करनी है वो परमात्मा करेगा। ठीक है संगत जी, तो अब हम संगत के जो सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी। वीर जी, कल मैंने किसी वीडियो में देखा था जिसे देखकर मुझे बहुत रोना आया था कि बाबा जी के दर्शन के लिए संगत ने बहुत भीड़ कर दी। जो हिमाचल प्रदेश से है बहन, इस बहन का कहना है कि कल ना मैंने वीडियो देखी कि बहुत ही भीड़ हो गई थी वहाँ पे। बाबा जी का वहाँ से गुजरना भी लोगों ने बंद कर दिया था कि रास्ता ही पूरा जाम कर दिया। ऐसा नहीं करना, हमें पाप लगेगा। उस परमात्मा का रास्ता रोक रहे हो, क्या बात है। सोचो, कुछ समझो, अच्छे बनो। अगला जो सवाल है कहते हैं हाँ जी वीर जी, मैंने भी वीडियो देखा था कि बहुत बुरा लगा कैसे बाबा जी को परेशान किया और उनको मुश्किल में डाला। वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम अपने मुर्शद को ऐसे रोक सकते हैं? बताओ। देखो, अगर मुर्शद है ना जो हमारा, अगर उसने मिलना हो तो वो जेल में चले जाता है। ये बात दिमाग में डालो अपने। अगर हमारे मुर्शद ने किसी को मिलना हो, वो जेल में चले जाता है मिलने के लिए उसे। तो हम क्यों पीछे पीछे भागते हैं? शर्म करो। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी। वीर जी, सारी संगत को भी राधा स्वामी जी, सारी गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी जी, आपको भी राधा स्वामी, और आपकी बेटी को भी। और अपनी बेटी को ना पुश करने के लिए एक कॉल किया करो, उससे पूछा करो कि बेटी सिमरन किया, भजन किया। इससे क्या होगा, वो पुश होगी। पुश मीन्स कि उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कर रही हूँ या करने लगी हूँ, उसके दिमाग में आएगा, फिर करेगी वो, है ना। तो एक कॉल जरूर किया करो मेरे कहने पे अपनी बेटी को। अगला जो सवाल है ये हमारी बहन अनीता देवी जी का है। जी कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी। तो बाई जी, मैंने भी देखी थी वीडियो। देखो, सबने देखी बाबा जी की वीडियो। संगत को भी रोना आया होगा जब मैंने देखी। मेरा दिल बहुत ही दुखी हुआ कि देखो, वो हमारा मुर्शद हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहा है, लेकिन हम वो कृपा लेने की बजाय उसको तंग परेशान कर रहे हैं। जैसे जैसे सत्संग शुरू हुआ था ना, तो मैंने जैसे बताया ना कि अगर हमारे गांव में कोई शहर में मुश्किल आ जाए, फिर जो गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है, अगर वो अच्छा हो, वो फिर हमारे घर घर पे दाल, आटा, तेल, चीनी, पत्ती देकर जाता है। ऐसे ही हम तो भजन सिमरन कर नहीं रहे, ना ही हम अपने ख्याल में लाते हैं बाबा जी को। फिर हमारे बाबा जी हमारे लिए खुद आ रहे हैं, हमारे सेंटरों में सारा कुछ कर रहे हैं, कितनी संगत को झोलियां भर रहे हैं। हम रास्ता ही रोक रहे हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या चक्कर था, वहाँ का डिसिप्लिन क्या था। ऐसा डिसिप्लिन नहीं देखा मैंने। अगला सवाल है कहते हैं वीर जी, जेड़े इनका कहना है जो चल फिर नहीं सकते, तो वो चल फिर नहीं सकते, वो किद्दां सेवा करना, प्लीज सॉल्यूशन। इनका ना ये कहना है कि जो लोग चल फिर नहीं सकते वो लोग कैसे सेवा करें। एक सेवा होती है जो ना जूठे गिलास होते हैं ना, वो जूठे गिलास साफ करने होते हैं। अगर वो नहीं चल फिर सकते तो हमने जहाँ जूठे गिलास होते हैं वहां पर वो गिलास साफ करने के लिए बैठ जाना, वो सेवा कर लो। अगर बैठा भी नहीं जाता, मीन्स कि बिल्कुल बैठा भी नहीं जाता, फिर आप सिर्फ सिमरन ही करते रहो, आपका सिमरन भी कबूल हो जाएगा। क्योंकि आपकी कंडीशन ही ऐसी है, चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, फिर सिमरन करते रहो, वो सिमरन ही कबूल कर लेगा। आपका मालिक बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बैठ सकते हो ना, जूठे गिलास होते हैं वो साफ किया करो, साथ साथ सिमरन किया करो।
अगला जो सवाल है जी कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत अच्छा सत्संग था। तो प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग हमारे दिल में गहराई तक उतरता है और हमारे शरीर में इनका यही कहना है कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है हमारे शरीर में। तो ये मनोहर रूपानी निर्मला रूपानी पुत्र मुकेश रूपानी बेंगलोर से, ये बेंगलोर से हैं। मनोहर जी रूपानी निर्मला रूपानी पुत्र मुकेश रूपानी बेंगलोर से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। आप डेली सत्संग भी सुनते हो, कमेंट भी करते हो और उम्मीद है कि आप सबको शेयर भी करते होंगे। अगला जो कमेंट है इनका कहना है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी एंड राधा स्वामी वीर जी हमें बाबा जी की बात माननी चाहिए। भीड़ ने बाबा जी को नाराज कर दिया, दुख की बात है। इनका यही कहना है बहन का कि हमें बाबा जी का कहना मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। देखो मान लो एक बाप है, उसके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। कोई एक बच्चा ऐसा है सारा दिन ही रोता रहता है, दुखी रहता है। अब वो माँ बाप क्या उससे बात करनी पसंद करेंगे कि ये तो दुखी रहता है हर टाइम। एक बच्चा ऐसा अपने आप में मस्त रहता है, उसको भी थोड़ा बहुत कम ही बुलाएंगे। एक बच्चा ऐसा हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उससे भी नाराज रहेंगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो बिना किसी कारण में, कोई कारण नहीं होता फिर भी अपने माँ बाप को बुलाता रहता है कि पापा पानी दूं, पापा चाय दूं बनाकर, मम्मा बैठ जाओ मैं ये काम करता हूँ, मम्मा आप सो जाओ मैं ये कर लूँगा। एक ऐसा बच्चा है। अब वो जो बच्चा जितने भी 4 से 5 बच्चे जितने भी हैं, माँ बाप किस पे खुश होंगे? उसी पे खुश होंगे ना जो बच्चा उनको बार बार उनके कहने पे चलता है, उनकी बात मानता है और उनको उनकी सेवा कर रहा है। ऐसे ही हमें सेवा करनी है अपने मुर्शद की। पीछे पीछे भागना बंद कर दो। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी कहते हैं कि शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, बहुत बहुत शुक्राना आपके इतने अच्छे सत्संग सुनाने के लिए। आपका सत्संग हमेशा ही मोटिवेशन करता है। थैंक्स यू। तो थैंक्स तो आपका भी है। और आपका जो बेटा था वो अभी कैसा है बताया नहीं आपने मुझे। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, शुक्राना है वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, रोज सुनती हूँ। बहुत इंतज़ार रहता है कि सत्संग वीर जी ने डाल दिया होगा। शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है। तो आपका भी शुक्रिया कि आप वेट करते हो सत्संग की। देखो हम सत्संग क्यों करते हैं? क्योंकि आप सुनते हो। अगर आप सुनोगे नहीं तो हम क्यों करेंगे? तो आप जैसे सुनते हो आपको अच्छा लगता है, आपका भी भजन सिमरन बन रहा है, ऐसे किसी और का भी बनेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हो किया करो। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनकी फैमिली को लोग परेशान हो उनकी टेंशन हो तो वो कैसे? इनका ये कहना है जो बुजुर्ग लोग होते हैं अगर उनकी फैमिली के लोग परेशान हो, जैसे ना बुजुर्ग होते हैं और टेंशनें भी होती है, फैमिली भी बड़ी टेंशन में होती है, वो कैसे करे सिमरन भजन? देखो टेंशनें हमें इसलिए आती है हम भजन सिमरन नहीं करते। जिस दिन भजन सिमरन शुरू कर देंगे टेंशनें अपने आप भाग जाएंगी। विश्वास रखो, सिमरन भजन करो। कब तक हम सोचते रहेंगे हम बुजुर्ग हैं हम नहीं कर सकते? करो, लेट के कर लो। लेट के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे हम लेटते हैं सोने के लिए लेट के कर लो। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी सेंटर पर नहीं जा सकते और ना ही
सेवा पर है। इनका कहना है ना तो मैं सेंटर में जा सकती हूँ, ना ही मैं सेवा में जा सकती हूँ, और नामदान मिल गया है हजूर जी से। तो मार्च में दिल्ली, आप बताओ कि मैं क्या करूँ। दिल्ली इनका कहना है हजूर जी से नामदान तो मिल गया, लेकिन ना तो सेंटर जा सकते हैं ना सेवा कर सकते हैं। मैं क्या करूँ भाई जी। भजन करते हैं, दोनों पैर आधे घंटे में ही दुखने लगते हैं। तो ये यूपी से है। देखो पता क्या बात है, अगर मैं ना आपकी जो घर की छत है, अगर मैं बोलूँ आप ना ऐसे करो 10 बार चढ़ो छत, आप क्या करोगे, आप जो घर की सीढ़ियाँ होंगी ना, जब पहली बार चढ़ोगे बहुत सांस आए, बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ जाएगी। दूसरी बार चढ़ोगे फिर से चढ़ जाएगी। 10 से 12 बार चढ़ोगे थोड़ा ठीक लगेगा। ऐसे ही हमें पता क्या बात है, हमें आदत नहीं होती किसी भी चीज़ की। फिर जब 2 से 3 मंथ हो जाएंगे ना आपको अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घर की जो हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं, पहले दिन दिक्कत होगी, अगले दिन भी दिक्कत होगी, एक हफ्ता दिक्कत रह सकती है। 3 से 4 मंथ हो जाएंगे ना जब, फिर जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे अपने घर की, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। सेम ऐसे ही हमारा भजन सिमरन होता है। हमें आदत नहीं है, 15 मिनट की भी आदत शुरू करो सिमरन पर बैठने की, 15 मिनट भजन पर बैठने की। आगे का प्रोसेस क्या है फिर हम बाद में बताएंगे, पहले 15-15 मिनट बैठना शुरू करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज बाबा जी हमारे सेंटर में आए थे वीर जी। तो पहले तो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं दर्शन के बाद बहुत सैड फील होता है कि बाबा जी हमारे गुरु कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, खुद चलकर आए हैं हमारे सेंटर में। तो बट हमने क्या किया, 1 साल शर्म आ रही थी। पता है वीर जी मेरी रूह बहुत उदास। देखो शर्म तो हमें आएगी, हमने जो वादा किया था 2.5 घंटे का, हम बहुत टाइम तो दे ही नहीं रहे उस परमात्मा को, शर्म तो आएगी। तो बाबा जी के आपने दर्शन किए, बड़ी मुबारक है आपको। बाकी आप देखो सिमरन भजन करो। हम जो उदास हो जाते अपने गुरु को देख के, उदासी का कारण यही होता है हम भजन सिमरन नहीं करते। जब भजन सिमरन करोगे उदास जो हो रहे हो नहीं होगे, खुश होगे, शुक्र है मालिक का। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, थैंक्स वीर जी, आपकी वजह से मैं अपने भजन और सिमरन को पूरा टाइम दे पा रही हूँ। तो देखो इस बहन का ये कहना है, ये अमृतसर से बहन है हमारी पूनम जी, अमृतसर से हमारी बहन पूनम जी है। ये कहते हैं कि आपके सत्संग से ना मैं अभी सिमरन और भजन का टाइम पूरा दे रही हूँ। तो अगर आगे इनका कहना है कि पूरा टाइम दे रही हूँ, तो डेली आपका सत्संग सुनने से मोटिवेशन मिलता है, तो जिस वजह से मैं डेली भजन सिमरन करती हूँ। थैंक्स वीर जी मेरा भजन सिमरन और कंप्लीट करवाने के लिए। राधा स्वामी जी, देखो कितना मीन्स किस बहन को विश्वास हो गया है बाबा जी के ऊपर। कि विश्वास आया कैसे, बातें सुन सुन के, सत्संग सुन सुन के। अगर कोई हमारे ही जैसा हमें समझाए, हम समझ जाते हैं। तो ऐसे में आप ही के जैसा हूँ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझोगे मेरी बात को। तो आपका शुक्रिया है पूनम बहन, और मुबारक है आपको, आपका टाइम पूरा हो रहा है। तो दया मेर करे मालिक आपके ऊपर। सेंटर में जरूर जाया करो जो आपके घर के पास है, बाबा जी दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, ये बहुत ही बड़ा कमेंट है, ये किया हमारी जया बहन ने सऊदी अरबिया से। कमेंट काफ़ी लंबा है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये बहन हमारी नाराज़ हो जाती है हमसे। चलो पढ़ते हैं। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी। थोड़ी मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि कमेंट लंबा है। वीर जी आज का सत्संग जो आपने किया है कि बाबा जी नाराज़ हो गए, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने 1 दिन पहले ही बताया था। कि मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो भी शेयर की थी कि सच में वीर जी संगत बहुत गलत करती है बाबा जी का रास्ता रोक देती है, उनके पीछे पीछे भागती है, बहुत गलत है ये बात वीर जी, बहुत
दुख हुआ कि बाबा जी नाराज़ होकर गए। वीर जी आज भी मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो भेजी, वो यूट्यूब पर आ रही थी, उसमें बाबा जी नाभा की जेल में गए थे, नाभा की जेल में मिलने गए थे। तो वीर जी आप कल उसके ऊपर सत्संग करना वीर जी। तो हमने तो कर भी दिया, आपका कमेंट मैंने देखा अभी, तो मैंने तो उस जेल के बारे में कर दिया सत्संग। तो हमारे बाबा जी कितने दयालु है कि सब पर दया मेहर कर रहे हैं। तो मैंने सिमरन किया, बहुत आनंद आया। और वीर जी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे होता है कि टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो भजन सिमरन कर लिया होता। कोशिश करूंगी कि किसी से ज़्यादा बातें नहीं करूं। और काम बाबा जी के देखो, ये सऊदी अरबिया से है हमारी बहन। तो अभी देखो ये बहन ने कमेंट में इसकी किया होगा पहले कि जो बाबा जी किसी को मिलने के लिए गए जेल में, सभी सिर्फ ये बता रहे हैं बाबा जी गए जेल में मिलने, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने तो सत्संग कर दिया पूरा, बाबा जी क्यों गए हैं वहाँ पे, तो आप सुन सकते हो अगर नहीं सुना तो। बाकी मेरी जय बहन, बाबा जी आपके साथ है, सिमरन भजन मत छोड़ना लाइफ में कभी भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जय राधा स्वामी जी, जय राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी महाराज जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, ये भारती यादव सिटी कहते हैं कि आपका सत्संग रोजाना सुनती हूँ, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरे 1939 मिनट में चलता है उसकी सवाल में जवाब मिलता है। इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा लगता है इनको सत्संग, और जो हम सवाल पढ़ते हैं ना संगत के, तो उन्हीं सवालों से ही इनको भी जवाब मिल जाता है, बिना पूछे ही मिल जाता है। ये मालिक की दया मेहर है। अगला जो सवाल है, कहते हैं ये पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी आज मेरे हैंड फ्रैक्चर हो गया। अच्छा जी, आज मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया, अब मैं भजन पर कैसे बैठूं, प्लीज आप बताएं। शुक्राना है बाबा जी। थोड़ा मैं देखो, कोई भी चीज है ना कर्मों के कारण आती है। अगर आपका जो हैंड फ्रैक्चर हुआ, हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। बाकी पता है क्या बात है, वो गुरु हमारा परीक्षा बहुत लेता है। हमारा गुरु है ना जो बहुत बड़ा है, इसलिए परीक्षा बहुत लेता है कि करता क्या है, देखूं अपने कि ये सच में है इसके अंदर तड़प या ऐसे ही है। अगर फ्रैक्चर हो गया ना हाथ, तो आप कुछ मत करो। जो एक कान है ना आपका, तो उस कान में थोड़ी सी रुई होती है ना, जो कॉटन होता है, वो डालो। जहाँ जो अपने सेलफोन के एयरफोन होते हैं वो लगा लो, ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आए आपको, ठीक है। अभी हाथ तो रख नहीं सकते, तो इसीलिए आप कोई ना कोई चीज लगा लो जिससे कि बाहर की आवाज अंदर ना आए, ठीक है बहन। बाकी ध्यान रखो अपना, बाबा जी दया मेहर करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी मुझे सपना आया, जो कि एक बार पहले भी आया था और अभी दोबारा आया है, जिसमें मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ बट बहुत दोबारा आया है, जिसमें मैं जा रही हूँ बहुत संगत को भी जाना था। इनका कहना है कि मैं जा रही थी और संगत को भी जाना था, लेकिन जो सेवा ले के जाने के लिए बस आती है वो एक जीप में बदल जाती है। जैसे बस आती है ना मैं सेवा पे लेने के लिए, इनका कहना है वो जीप में बदल जाती है, जीप में बदल जाती है। उसमें मैं और मेरे साथ सत्संग जाने वाली एक लेडीज, और जिन्होंने वो जीप ड्राइवर पर चल रहा था, तो जीप में सिर्फ हम दोनों को देखती हूँ तो मैं आवाज़ लगाती हूँ कि मुझे उतार दो, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं क्या देखती हूँ कि वो जीप ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बाबा सावन सिंह महाराज जी चला रहे थे। इनका यही कहना है कि जैसे
घर पर बस आती है ना हमें लेने के लिए, सेवा पे जाने के लिए, तो वो जो बस थी वो जीप में बदल गई। तो जो बाबा सावन सिंह जी थे ना, उनको आपने उनकी फोटो देखी होगी, उनके पास पहले वो ऐसी ही गाड़ी थी जैसे जीप सी होती है, इस टाइप की गाड़ी थी। तो सपने में अगर हमारा गुरु आता है तो हमसे और क्या, बल्कि मेरे कहने का मतलब है अगर सपने में गुरु आता है ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें खुश होना चाहिए कि गुरु हमारे सपने में आया। हमें टेंशन नहीं लेनी कोई भी। अगर ये चल रहा है ना दिमाग में कि कहीं मैं जाने वाली हूँ, ये है वो है, कुछ नहीं होता। जब वो आता है ना वो बताएगा आपको। अगर भजन सिमरन करते हो ना, वो पूरी डेट टाइम दिन सारा कुछ बता कर जाएगा। तो ये हम जैसे कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, कोई ना कोई ख्याल चलते हैं दिमाग में, फिर वही जो चीज़ें हैं ना जो हमने अपने जीवन में नहीं की, कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी रह गई, वो फिर हमारे सपनों में आती है। मान लो कि जो जैसे बाबा जी हैं, तो बाबा जी ने हो सकता है आपने पहले नामदान लिया हो, तो बाबा जी ऐसे ही फिर आपके पास आ गए हो, तो आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। आप अपना सिमरन और भजन करो, तो मालिक जरूर दया मेहर करेगा, जरूर। देखो उसके पास है क्या, दया और मेहर, ये और क्या है। अगला जो कमेंट है, ये हमारा भाई है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया। ये मलेशिया से है मेरा एक भाई, राजिंदर है इनका नाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सत्संग में बहुत कुछ रहता है जी, सब कुछ सीखने को मिलता है जी। साखी आंसर, क्वेश्चन आंसर, सत्संग, बहुत कुछ सत्संग में बारे में नया नया सीखने को मिलता है। तो शुक्राना है जी जो आपका सत्संग सुनेंगे। सिमरन भजन भी, सिमरन और भजन नहीं करेंगे वाले लोग तो बेशक इनका ये कहना है ऊपर साडा क्या दया मेहर करे हम सबके ऊपर। इनका ये कहना है कि ये ना मलेशिया से बहुत मेहनत करते हैं कि बाबा जी दया मेहर करें सबके ऊपर। और आपका जो चैनल है, ये आपका एक ऐसा चैनल है कि इसमें हमें भजन सिमरन के लिए भी सब कुछ मिलता है, नई नई अपडेट भी मिलती है, साखियाँ भी मिलती हैं और बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत शुक्रिया है आपका। और हम जब सत्संग सुनते हैं, सारा कुछ सुनते हैं, तो फिर हम भजन सिमरन भी करते हैं। अगर और भी कोई जो भी सुनेगा सत्संग, तो वो पक्की बात है कि भजन सिमरन भी करेगा, अगर कोई सुनेगा हमारी बातें। तो देखो ये प्यार होता है, विश्वास होता है। जैसे आपका बना है, अभी आप सुन रहे हो, ऐसे किसी और का बनेगा, वो भी सत्संग सुनना शुरू कर देगा। तो हमें देखो, हमें अपने बारे में सोचना है कि हमने जो चीज़ें मांगी मिली नहीं मिली, जो चीज़ चाहा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जीवन चल रहा है हमारा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। हमें इसको अच्छा करना है। अच्छा होगा कैसे? भजन और सिमरन से होगा। तो डेली संगत जी हमें सिमरन करना है, भजन करना है, उस मालिक के ऊपर हर टाइम ही शुक्रिया करना है कि मालिक शुक्र है तेरा, तूने मुझे 2 आंखें दी, कान दिए, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हर टाइम ही शुक्रिया करो। ठीक है संगत जी। तो अगर आपको आज का सत्संग, सवाल जवाब, बाबा जी की बातें अच्छी लगी, तो बाबा जी जेल में क्यों गए, इस बात की भी बात अच्छी लगी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और वीडियो जी संगत जी, वीडियो को चलते चलते ना शेयर भी कर दे। जितने भी ग्रुप है ना, अगर आपके पास बाबा जी के कोई या कोई आपकी फैमिली मेम्बर के, सब में शेयर कर दें ताकि सब सत्संग सुने और फिर सिमरन और भजन भी कर पाए। ठीक है संगत जी। तो बाबा जी आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर दया मेहर बनाए रखे। मेरी ओर से आप सबको राधा स्वामी जी।